नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बुढ़िया माई और एक बकरी की कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई बेचारी एक झोपड़ी में अकेले ही रहती थी, क्योंकि ना तो उसका पति था और ना ही बेटा था। बूढ़ी माँ एक बकरी पाली थी। बकरी का नाम प्यार से राधा रखी थी। दोनों एक दूसरे के सहारा थे। दोनों सुख दुख आपस में ही बांटते हैं। बूढ़ी माँ बकरी से बहुत प्यार करती थी, अपना बच्चा के तरह। कभी भी राधा इधर उधर चली जाती थी तो तुरंत खोजने लगती थी, राधा ओ राधा कहाँ चली गई। जैसे ही राधा आवाज सुनती थी तुरंत बूढ़ी माँ के पास आ जाती, गोदी में चढ़कर प्यार करने लगती थी, इधर उधर लिपट जाती थी। झोपड़ी के पीछे ही एक तालाब था। उसी तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। प्रतिदिन बुढ़िया माई तालाब में जाल डालती थी मछली पकड़ने के लिए। जो एक दो मछली फंस जाता था उसी को खा लेती थी। घर आकर पहले भात बनाती है, फिर मछली बनाती है और साथ में दोनों खाती है। राधा के लिए बुढ़िया माई किधर से भी हरी हरी घास ले लाती है। एक तरफ राधा हरी हरी घास बैठकर खाती है, दूसरे तरफ बुढ़िया माई मछली भात खाती है। दोनों खाना खाकर सो जाती है। जब दूसरे दिन सुबह उठती है तो देखती है अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते वर्षा होने लगा। बुढ़िया माई सोचती है कि जब पानी छूटेगा तो मछली पकड़ने जाएंगे। देखते रहती है कि कब पानी छूटेगा कि मछली पकड़ने जाएं, लेकिन पानी तो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। पानी छूटने के इंतजार में दोपहर हो गया, लेकिन पानी नहीं छूटा। बुढ़िया माई और बकरी दोनों भूखे प्यासे झोपड़ी में बैठी हुई थी। झोपड़ी के अंदर भी पानी टपकने लगा। झोपड़ी तेज हवाएं चलने के कारण टूट गया था। इसी चलते पानी झोपड़ी के अंदर आने लगा। बेचारी करती तो क्या करती, एक कोने में बैठकर पानी छूटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन पानी तो छूटने का नाम नहीं ले रहा था। फिर राधा से कहती है, राधा ऐसे कब तक बैठे रहेंगे, शाम हो गया, भर दिन तो भूखे प्यासे रहे, अब शाम हो गया, शाम को भी कुछ खाना नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, चलो पानी में ही मछली पकड़ने। राधा कहती है कि तू तो मछली पकड़ लेगी, लेकिन हम क्या खाएंगे। कहती है कि चलो ना, तालाब के किनारे हरी हरी घास जमी है, तुम वहाँ पर घास खा लेना और हम मछली पकड़ लेंगे। दोनों पानी में ही मछली पकड़ने गई। राधा वहीं पर तालाब के किनारे हरी हरी घास खाने लगती है
और बुढ़िया माई तालाब में जाल डालती है, लेकिन उस दिन एक भी मछली नहीं फंस रही थी। बहुत देर कोशिश करने के बाद जाल में 2 मछली फंसती है। बुढ़िया माई वही 2 मछली लाकर बनाकर खाती है और उस दिन बहुत भीग चुकी थी। भर दिन पानी में भीगते रही। इसी के वजह से वह बीमार पड़ जाती है। दूसरे दिन बिस्तर पर से नहीं उठती है। राधा ही बुढ़िया माई के लिए खाना बनाती थी, खिलाती थी, बहुत सेवा करती थी, लेकिन फिर भी बुढ़िया माई नहीं ठीक हो रही थी। फिर पड़ोस में जाकर राधा पूछती है कि मेरी माँ ठीक नहीं हो रही थी, क्या करूं? वह ऐसी बकरी थी कि आदमी के तरह बोलती थी। पड़ोस के एक औरत कहती है कि सेवा करने से इसका बीमारी नहीं ठीक होगा, तुम जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाओ। राधा डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को बुलाकर लाती है। डॉक्टर इलाज करने के बाद दवा लिख देता है, लेकिन राधा के पास तो एक भी रुपया नहीं था। वह कैसे दवा लेकर आती? फिर वह अपने आप को बेच देती है। जब बकरी खरीदने के लिए गांव देहात में आदमी चलता है, उसी को जाकर कहती है भैया हमको खरीद लो, उसके बदले में हमको पैसा दो, हमको पैसा की जरूरत है। तब बकरी लेने वाला कहता है कि तुम पैसा लेकर किसको दोगी? तुमको तो हमको साथ चलना है। राधा कहती है कि हम 2 दिन के बाद आपके घर आ जाएंगे, हमको पैसा दे दीजिए, हम अपनी माँ को दवा खिलाएंगे, जब वह ठीक हो जाएगी तो हम आपके साथ रहने के लिए आ जाएंगे। तब वह राधा को पैसे दे देता है। राधा दवा दुकान जाकर दवा लाती है और बुढ़िया माई को खिलाने लगती है। 2-3 दिन दवा खाने के बाद बुढ़िया माई ठीक हो गई। जब वह ठीक हो जाती है तो वह सो रही थी। तभी राधा बुढ़िया माई को छोड़कर जो पैसा दिया था उसी के घर चली जाती है। जब बुढ़िया माई उठती है तो राधा को खोजने लगती है। राधा राधा ओ राधा कहाँ चली गई? वह तो घर में नहीं थी, कैसे बोलती? तब बुढ़िया माई खोजते खोजते बाहर आई। फिर पड़ोस में पूछी तो पड़ोस के वही औरत बताती है कि आपकी जो राधा थी वह अपने आप को बेच दी है आपका इलाज करने के लिए। अब तो बुढ़िया माई रोने लगती है और हर गांव में जाकर राधा को ढूंढती है कि कहीं राधा हमको मिल जाएगी तो लेकर आएंगे। और उधर राधा भी बुढ़िया माई को छोड़कर बहुत रो रही थी, लेकिन करती तो क्या करती, वह मजबूर थी। हर गांव में ढूंढते ढूंढते कई दिनों के बाद जब एक गांव में राधा राधा कहकर पुकार रही थी तो राधा के कानों में आवाज जाता है। वह सुनकर अपने आप को रोक न पाई, दौड़ी दौड़ी बुढ़िया माई के पास आ जाती है और गले से लिपट जाती है। तभी उधर से बकरी खरीदने वाला आ जाता है
और कहता है कि यह मेरी बकरी है, हम इसको पैसा दिए हैं। बुढ़िया माई कहती है, बेटा इसके सिवाय मेरे पास कोई नहीं है, इसे मेरे साथ जाने दो, इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं और मेरे बिना यह नहीं रख सकती है। यह तो हमारी इलाज के लिए अपने आप को बेच दी थी, लेकिन यह मेरे बिना नहीं रह सकती है, इसे मेरे साथ जाने दो बेटा। तब बकरी खरीदने वाला को दया आ जाता है और कहता है, ठीक है माँ जी, ले जाइए इसे अपने साथ। मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन क्या करें, आप दोनों को प्यार देखकर मेरा दिल पसीज गया। हम आप दोनों को अलग नहीं रख सकते हैं। तब बुढ़िया माई अपनी राधा को लेकर अपनी झोपड़ी में चली आती है और कहती है कि आज के बाद ऐसा काम कभी मत करना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, तुम्हारे सिवाय मेरा है ही कौन। बकरी भी वादा करती है कि अब से ऐसा नहीं करेंगे और दोनों साथ में मिलकर रहने लगती है।